नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। शुरुआत करती हूँ मैं नशेरी जनाब के से। जो नशेरी सुट्टाबाज है उसने झलक दिखला जा में कहा कि वो मुंबई में जितने भी लोग हैं जिसको भी मदद की है ज़रूरत है वो करेंगे। तो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, लेकिन इब्राहिम्स के पास सिर्फ खाने वाले दांत हैं और जो दिखाने वाले दांत थे वो आर्टिफिशियल है। क्योंकि ना वो अपने दादी में गए, दादी को नौकरानी बनाया और उनको जाने दिया इस धरती से। पिज़्ज़ा के भी दादाजी एक्सपायर हो गए, वो तो नई नई कहानी तो पूरे दुनिया के सामने है। एक एक भी वीडियो में इन लोगों ने जिक्र तक नहीं किया, ना बच्चों को बताया, कुछ भी नहीं, जैसे जूं भी नहीं रहेगा। वो जो मुंबई में इनको लाए थे नशेरी को, उसके भी उनके भी जाने पे ये कहीं ये लोग कुछ भी नहीं किए और अपना ही ड्रामे में केक कटिंग में लगे रहे। तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, जो भी आज भी 10 लाख 15 लाख लोग देख रहे हैं इनको, कि भाई या तो तुम लोग भी वैसे ही हो कि तुम लोग भी अपने घरों में चाहते हो कि केक कट हो, चाहे दुनिया में कोई मर रहा हो, और दुनिया में नहीं, खुद अपना कोई आदमी मर गया हो तो भी हम केक कट करेंगे। तो अगर ऐसे 10 से 15 लाख लोग हैं तो बिल्कुल कभी कभी राक्षसों जो विलन होते हैं उनके लिए भी ना एक आइडियल होना चाहिए। तो इब्राहिम से उन्हीं बुरे लोगों के आइडियल्स हैं जो ये सोचते कि अरे हम अपने जीवन में क्या करें, हम तो इतने बुरे हैं, हमारे जैसे लोग दिखते नहीं हैं ब्लॉगिंग में। तो उन लोगों के लिए इब्राहिम बिल्कुल बेस्ट है। इसलिए शायद वो 10-12 लोग अब देख रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने घरों में जब कोई मरता है तो ये लोग वो लोग केक कट करते होंगे और इसीलिए बेस्ट बेटा बेस्ट हस्बैंड का कमेंट करते हैं। क्योंकि बाकी तो 15 लोग भाई अब समझ चुके हैं, 15 लाख लोग इनकी सच्चाई समझ चुके हैं, अब कोई उतना देखता तक नहीं है। और दूसरा अब आते हैं नशेरी की बहन चालू आपी पे। आप लोग को लगता है कि अरे वो इतनी मासूम है, उससे गलतियां होती हैं और हम लोग उसकी गलतियों का मजाक बनाते हैं। तो मैं बता दूं, एक नंबर की चालू लेडीज़ है वो। कोई बच्ची तो है नहीं 35 साल की। एक्चुअली में वो जानबूझ के ऐसा दिखाती है ताकि लोग उसके बारे में डिस्कस करें और सोचे कि भाई उसको तो इतना भी अक्ल नहीं है कि वो खाना कैसे बनाए, तो ज़्यादा दिमाग क्या लगाएगी। लेकिन उसके घर में चिपिका को लगता है कि वो प्रिंसिपल है, लेकिन हेड प्रिंसिपल जो है ना चालू आपी बन चुकी है ब्लॉगिंग की दुनिया की, और ये भाई बहन को पता भी नहीं है। अभी देखिए, एक शादी में इन लोगों ने जिस तरह से ड्रामा किया, बैगन टमाटर बने, अब एनिवर्सरी आ रहा है, इसमें ये लोग काजू कतरी और बर्फ़ी बनने की कोशिश में है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि चिपिका को लोग इतना ट्रोल करते हैं फिर भी वो सुधरती नहीं, और लोग फिर भी सोचते हैं कि वो सुधर जाएगी। अरे भाई, हम और आपके जैसी नहीं है वो, उसने अपने बच्चे को छोड़ के दूसरी शादी की है, तो उस लेडीज़ को आप या हमारे बातें कैसे चुभेंगी। जो इंसान अपने अंतरात्मा को मार के अपने माँ बाप को काला पेच कहता रहा, अपने पहले पति जिसने उसको इंडस्ट्री में लाया उसको उसने छोड़ दिया और एक ऐसे नशेड़ी से शादी किया जहाँ अपना धर्म कर्म सब बदला, वो आपको और हमको जिसको चेहरे से जानती तक नहीं है, वो हमारे बातों पे क्यों बदलेगी। उसका एम है BHK पे BHK खरीदना, वो खरीद रही है। उसको है कि उससे कम उम्र का लड़का उसको हमेशा आजू बाजू उसको फील हो कि मैं सुंदर और मेरे लिए सुंदर लड़का है। उसका काम ही यही है। एक ज़िंदगी में 2-3 तरह के लोग होते हैं, उसका काम ही यही ड्रामेबाज है। और उसको पता है कि अब वो सुधर के क्या करेगी। आप और हम कहते हैं ना कि सुधर जाए, हमारे कमेंट से शायद वो एक नॉर्मल इंसान बन जाए, नहीं बन सकती। पहली बात वो धरती की नहीं है। अगर वो बनने की कोशिश भी करेगी, मंगल ग्रह की लड़की है, बूढ़ी औरत है वो, जो लड़की बनने की कोशिश करती रहती है, वो सुधर भी गई तो एडजस्ट कैसे कर पाएगी धरती के माहौल में। उसके इतने पाप है, एक ही सिर्फ पाप उसका मासूम मासूम रिश्ता वाला इतना बड़ा है कि अगर वो सुधरेगी ना तो अपने ही सोच, अपने ही कर्म को याद करके ना वो डिप्रेशन में चली जाएगी। उसको लगेगा क्या पाप कर दिया उसने। तो उसको ज़रूरी है एक धोखे वाली दुनिया वो अपने मन में बनाए, अपने 5 BHK की दीवारों को एकदम से बंद कर दे कि उसके 4 महीने का बच्चा जो 40 साल का दिखता है, और 40 साल का जो उसका हस्बैंड है वो 4 महीने का बच्चे की तरह हरकत करता है। वो इन लोगों के दुनिया को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वो अपनी दुनिया को। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, उसको नहीं चाहिए सच्चाई। उसको पता है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक 4 महीने का, एक 40 साल का।
4 महीने के बच्चे को ये पूरी दुनिया घुमाती है सिर्फ इसीलिए ताकि 40 साल के बच्चे पे नज़र रख सके और उस पति पे जिसको अपना बेटे की तरह मानती है उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना बन जाए। कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक माँ जो इसने एक अपने बच्चे को छोड़ दिया और दूसरा तो हमारे आपके सामने ही उसके गोद में है ना, उसके लिए वो कितना केयर कर रही है आपको हमें सबको दिख रहा। इस बात से सच्चाई समझ में आ जा रहा कि एज अ मदर उसको कोई फीलिंग नहीं है। उसकी पूरी फीलिंग है 40 साल के उस बुजुर्ग सुट्टेबाज पति के लिए, जो सुट्टेबाज पति से इसको इसलिए डर लगा रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसके पास पैसा आ गया है। उसको ये डर है कि अब कहीं वो अपने हम उम्र लड़की को न, जैसे ये 45 साल की अगर है चिपिका और उसका पति 40 साल का है, तो अब नशेड़ी को लगता होगा कि अब मैं भी अपने हम उम्र अपने तरह की लड़की ढूंढूं। और ये बात इनको पता है, तभी ये जाती है जासूसी करने। और रही बात जहाँ तक कि इसको शोज़ मिल रहे हैं, अरे भाई पैसा फेंको तमाशा देखो, अभी इनके व्यूज़ नहीं आ रहे। अब देखना कोई ऐसा मज़ेदार टॉपिक लाएंगे वहाँ व्यूज़ अचानक से आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हमें और आपको सपना आया कि इसका इस कंटेंट जो आने वाला है इसमें मज़ेदार न्यूज़ है, नहीं ना। क्योंकि फिर वो उतने पैसे पीआर को फेंकते हैं, फिर व्यूज़ आ जाते हैं 30 लाख 40 लाख। अभी उसको नहीं चाहिए इसलिए वो पैसा फेंक नहीं रहे, तो अभी 10 लाख 15 लाख लोग आते, उसका कमेंट सेक्शन पढ़ा कर इन तीनों के एक ही चीज़ लिखा रहता है, बेस्ट हस्बैंड माशाल्लाह फलाना ठिकाना। कोई भी जेन्युइन लोग वैसे कमेंट नहीं लिखते। अगर हम और आप लिखते हैं तो हम लोग जो देखते हैं चाहे वो अच्छा लगता है तो आप लिखते हैं हाँ हमें ये वाला जो सीन आपके ब्लॉग में था अच्छा लगा, ये वाला सीन हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसा कोई कमेंट नहीं रहता। क्योंकि ये सारे पीआर टीम जो होते हैं 1-1 लाख रुपए में अगर आप पैसा दोगे ना किसी एजेंसी को, तो बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे कमेंट्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो इन लोगों ने अभी के लिए बंद कर दिया है। जब इनकी एनिवर्सरी वाले ब्लॉग्स आएंगे तब देखना आपको भी लगेगा अरे यार अभी लोगों को तो पता भी नहीं था ब्लॉग्स आए हैं और इतने व्यूज़ कैसे आ गए। तो ये सारा इन लोगों का माया जाल है, जो आज नहीं तो कल धीरे धीरे सबके सामने सच्चाई खुद ही खुद आ रही है।